देखिए, आप लोगों के इंटरव्यू से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, वो पैसे आप जैसे मर्जी खर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी करने हो या फिर अपने ऊपर करने हो या फिर जैसे भी करने हो, वो आपकी मर्जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप कर सकते हैं? जी मैम। ओके। मिस शिखा, ये आपके लिए 2,000 रुपये। अरे वाह, मैडम ने तो गलती से 3,000 रुपये दे दिए और उनको पता भी नहीं है। ये बढ़िया है, मैं बताऊंगी भी नहीं और पैसों को यूज भी कर लूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू, मैं चलती हूँ। ठीक है, आप जाइए। मिस्टर बलराम, ये आपके लिए 2,000 रुपये। अरे यार, ये मैडम बेवकूफ है क्या? इसने इसको 3,000 रुपये दे दिए, मुझे भी 3,000। क्या बात है, मजे यार, इसको तो पता भी नहीं चलने दूंगा मैं। यस, थैंक यू मैम। ओके, आप जाइए। मिस्टर निखिल, ये आपके लिए 2,000 रुपये। मैम, आपने तो मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। अरे नहीं, मैंने सबको गिनती करके पैसे दिए हैं। नहीं मैम, आपने ज्यादा दिए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, 1 2 3 4, ये तो हो गए पूरे 2,000 रुपये। 1 2 3 4, ये भी 2,000 है मैम। इसका मतलब आपने मुझे 2,000 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। ये लीजिए। सॉरी, बाय मिस्टेक चले गए होंगे। ओके, आप जा सकते हैं। तो बताइए, आपने उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च किया? मिस शिखा, सबसे पहले आप बताइए मुझे। जी मैम। मैम वो एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं यहाँ से बाहर निकली तो कुछ ही दूरी पर मुझे एक परिवार मिला जो कि बहुत गरीब था और वो मुझसे खाना मांग रहे थे। मैम मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आपने जो पैसे दिए हैं उनका उपयोग सही जगह पे होना चाहिए, इसलिए मैंने उन सबको खाना खिलाया, भरपेट खाना खिलाया, वो भी बहुत अच्छी जगह। उनके लिए कपड़े खरीदे, शाम के लिए भी खाना पैक करवा दिया और कुछ राशन के पैसे भी दे दिए। मैम बस मैंने उन पैसों का इस्तेमाल वहाँ किया। पर सच बताऊँ, वो लोग इतने खुश हो गए मेरी उस मदद से कि मैं क्या ही बताऊं। वो तो मुझे दुआएं दे रहे थे, बोल रहे थे कि आप जैसे इंसान कहाँ ही मिलते हैं दुनिया में। तो बस मैम, मैंने उन पैसों का इस्तेमाल इस तरह से किया, लेकिन सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर कभी भी जिंदगी में ऐसे लोग मुझे कहीं भी मिलेंगे ना, तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी, अपने पैसे से ही सही। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी ना सही दूसरों की मदद की, अपने बारे में नहीं सोचा। बहुत अच्छी बात है। मिस्टर बलराम, आप बताइए, आपने वो पैसे कहाँ खर्च किए? मैम एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी टाइम से मेरी जॉब नहीं लग रही है और मैंने अपने मम्मी पापा को काफ़ी टाइम से कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। तो आज मैंने उन पैसों से मम्मी जी को साड़ी और पापा जी को कुर्ता पजामा गिफ्ट करा है। अरे वाह, अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है और आपने उन्हें गिफ्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। मिस्टर निखिल, आप बताइए, आपने वो पैसे कहाँ खर्च किए? मैम, मैंने उन पैसों से ना अपने लिए एक फॉर्मल ड्रेस और एक जूते खरीदे हैं। एक मिनट, कितना मतलब इंसान है मैम ये। मतलब आपने पैसे दिए थे इस्तेमाल करने के लिए, बट आपने ये नहीं कहा था कि अपने ही ऊपर खर्च कर लो। और ये इंसान अपने बारे में सोच रहा था। मतलब ये नहीं कि किसी की मदद कर दूं, किसी के लिए कुछ खरीद दूं, परिवार के लिए कुछ ले लूं, पर नहीं, इसने अपने बारे में सोचा। कितना कितना बेशर्म इंसान है ये। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपने ही कहा था ना, उन पैसों को जैसे मर्जी चाहे वैसे खर्च कीजिए। मैम, आज से पहले ना मैं कई कंपनी में इंटरव्यू देने जा चुका हूँ, पर मेरे पास ना फॉर्मल कपड़े और जूते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक जोड़ी जूते और एक फॉर्मल ड्रेस खरीद लूँ, ताकि मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊँ या ऑफिस आऊँ तो मेरे पास कम से कम ऑफिस के एक जोड़ी कपड़े तो होने चाहिए। अरे तो मैम ने कहा था उन पैसों का इस्तेमाल करने के लिए, अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था। मैम इससे तो जाहिर होता है कि ये इंसान कितना मतलबी है। और अगर ये किसी भी कंपनी में काम करता है तो ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। जहाँ फायदा होगा वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा और किसी के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसे लोग तो किसी कंपनी में काम करना डिजर्व ही नहीं करते मैम। सो शेमलेस पीपल। पर शिखा, मुझे तो नहीं लगता कि निखिल ने कोई गलती की है। अरे उसे कपड़ों की जरूरत थी तो उसने खरीद लिए, इसमें गलत बात क्या है? ये तो अच्छी बात है कि उसे जिस चीज की जरूरत थी उसने वो ली। पर हाँ,
मैं तुम लोगों की बातों पर कैसे भरोसा करूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो सकता है कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैम मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच में उनकी मदद की है। मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, मतलब तुम झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तुम्हें बता दूं एक बात, जब तुम इस ऑफिस से बाहर गई थी तो मैंने अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को तुम्हारे पीछे भेजा था और उसने मुझे बताया कि तुम थोड़ी सी दूरी पर जो वो शॉप है वहां पे तुम कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और तुम वहीं से वापस आ गई। तो तुमने वो पैसे खर्च भी नहीं किए हैं, झूठ भी बोला है और फिर तुम कह रही हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। देखो शिखा, मैंने वो पैसे तुम्हें खर्च करने के लिए दिए थे, झूठ बोलने के लिए नहीं। तुमने कहा कि मैंने दूसरों को खाना खिलाया है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर पैसे नहीं खर्च करने थे तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें कुछ बोलती थोड़े ना। पर कोई बात नहीं। और यही सेम बात मैं बलराम से भी कहना चाहूंगी। बलराम, तुमने भी मुझसे झूठ बोला है क्योंकि हमारे ऑफिस के बाहर कैमरास लगे हुए हैं और वो जो सामने चाय के खोखे की दुकान है ना, तुम वहां पर बैठकर चाय पी रहे थे और तुमने आकर मुझे बताया कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े लिए हैं। तुम्हें अपने मम्मी पापा के नाम से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम चाहते तो तुम उन्हें गिफ्ट दे सकते थे, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे आकर झूठ बोलना था। देखो, तुम दोनों झूठों की मुझे इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैम देखिए, मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई, बट आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, प्लीज मैम, एक चांस। शिखा, मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी चंद पैसों को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया है। कल को अगर कोई तुम्हें बड़ा लालच देगा तो तुम तो कंपनी का नुकसान कर सकती हो और मुझे यहाँ नुकसान नहीं करवाना, बल्कि मुझे अपनी कंपनी को टॉप पर लेकर जाना है। और देखो शिखा, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो पैसे मैंने तुम लोगों को दिए थे वो एक्स्ट्रा थे। तुम्हें मैंने 3,000 रुपए दिए थे और 3,000 रुपए मैंने बलराम को दिए थे, पर तुम चुपचाप उन पैसों को लेकर निकल गए। तुमने सोचा कि मैंने काउंट नहीं किए। तुम्हें पता है, मैंने इसे भी 4,000 रुपए दिए थे, लेकिन इसने 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए क्योंकि ये ईमानदार है। ना तो तुम लोग ईमानदार हो और ना ही तुम लोग सच्चे हो, तो मुझे तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई नीड नहीं है। निकलो यहाँ से। मैम मिस्टर बलराम, मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। मिस्टर निखिल, तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो और तुम बहुत ईमानदार भी हो और मुझे अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे ऑफिस में मिलते हैं। तो देखा आपने, कहीं भी काम करने के लिए ईमानदारी और सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसकी जीत हमेशा होती है। तो आप इसी तरह से ईमानदारी से अपना काम करते रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।